उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के मदरसों को फिर से खोलने के हाई कोर्ट के हुक्म को लेकर पसमानदा मुस्लिम समाज ने कहा कि अभी भी इंसाफ जिंदा है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में 30 मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सील कर दिया था, जिसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने लखनऊ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लखनऊ हाई कोर्ट में सील मदरसों को खोलने का हुक्म दिया, जिसको लेकर लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर अनीस मंसूरी ने कहा कि अदालत का शुक्रिया, अभी भी जुडिशियल जिंदा है, लोगों का भरोसा कोर्ट पर जिंदा है। ये फैसला योगी सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। वहीं उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड बंद करने को लेकर अनीस मंसूरी ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार मुसलमान को परेशान कर रही है। हिंदू मुस्लिम कह के वहां सरकार दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर पहाड़ की जनता समझदार है। हिंदू मुस्लिम वहां नहीं हो पाएगा। 15% मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा को लेकर मंसूरी ने कहा कि तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए हेट स्पीच के मामले में, और मरकजी सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। लगातार मुसलमान के खिलाफ वहां जहर उगलते हैं। वहीं वोट चोरी को लेकर मंसूरी ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के सबूत दे रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर लगातार वोट चोरी करवा रहा है। चुनाव को गैर जानिबदाराना चुनाव कराना चाहिए, वरना सभी जमात एक होकर चुनाव का बॉयकॉट करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरकार ने लगभग 30 मदरसों को सील कर दिया था, जिसके बाद कल हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सभी मदरसों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। जमीयत उलमा हिंद ने पूरे मामले में कार्रवाई की है और पसमानदा मुस्लिम समाज भी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहा था। हालांकि पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साथ भी हैं, उनसे बात भी करते हैं कि आप लोग भी लगातार जो मदरसों के लेकर कार्रवाई चल रही थी उसको विरोध दर्ज कर रहे थे, लगातार मुसलमानों के मुद्दे पर आप बोलते नजर आए हैं। कल जिस तरह से हाईकोर्ट ने पूरे मदरसों को खोलने की बात कही है और सरकार पर एक ठप्पा लगा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले माननीय न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर जो आताताई सरकार चल रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रही है, और इससे पहले भी जो न्यायालय के फैसले आए हैं, कुछ फैसले जो आए कहीं न कहीं उन फैसलों में सरकार का असर दिखता था। लेकिन मैं इस दरमियान देख रहा हूं कि न्यायालय जिस तरीके से न्याय करने लगा है, अब लोगों का जो एक न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा था, और ये एक मैसेज जा रहा कि सरकार के दबाव में न्यायालय भी चलने लगी है। ये कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय में अधिकतर लोग ईमानदारी से काम आज भी करते हैं। और इस समय जो आज का न्यायालय जो कार्य करने की तरीका है, पूरे भारत में इस समय लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से निष्पक्ष होकर के न्यायालय फैसला दे रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और इससे लोगों में एक विश्वास बढ़ा है कि अगर देश के अंदर किसी के साथ कुछ होगा तो न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा। दूसरी बात है कि हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग श्रावस्ती के मसले पर हो, चाहे वो बहराइच के मसले पर हो, चाहे वो फतेहपुर के मसले पर हो, चाहे वो उत्तराखंड का मसला रहा हो, हम ये तमाम मदारिस पे जब हमला होता रहा तो हम लोग पसमानदा समाज लोग चुप नहीं बैठे। कहीं न कहीं से हम आवाज़ उठाते रहे कि यह अन्याय हो रहा है, और इस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पसमानदा समाज के लोग भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं, आगे बढ़े, और भी कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की और मुकदमा की पैरोकारी ठीक हुई और एक न्याय हुआ, हक हुआ, हक में फैसला आया। मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जुडिशरी जैसे काम कर रही है इसी तरह काम करती रहेगी ईमानदारी से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को जो बहुत तंग किया जाता है, टारगेट किया जाता है, हम कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं कि हमको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब परेशान करेगी तो हम जाएंगे कहाँ। तो एक ही घर बचता हमारे लिए, वो है माननीय न्यायालय। और अब हमारा विश्वास बढ़ गया कि न्यायालय में अगर कुछ भी होगा तो न्यायालय हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। बात करें अगर उत्तराखंड की, आपने जिक्र किया है, उत्तराखंड में भी मदरसों को अब दूसरे बोर्ड से जोड़ने की बात चल रही है। लगातार उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार मदरसों को भी टारगेट करती रही है। इसको लेकर लगातार खिलाफत चल रही है कि मदरसों को वहाँ पर भी जो है अगर दूसरे बोर्ड से जोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पर उर्दू और भी पढ़ाई ठीक से नहीं पाएगी। देखिए, उत्तराखंड में जब से पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ पर घोर
हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। उत्तराखंड की ऐसी तस्वीर कभी नहीं थी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनी, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से आज अल्पसंख्यकों के अंदर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप से एक भय, एक डर व्याप्त है और डर पैदा है। दहशत के साए में वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। उत्तराखंड की उस ज़मीन पर ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। वो अगर देव की भूमि है तो वहाँ पर बहुत सारे हज़ारों मज़ारें सूफी संतों की हैं। आपस में भाईचारा वहाँ बना रहा।